सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आपने कई बार ऐसा सुना होगा या देखा होगा कि किसी को ज्वेलरी से, किसी को प्लास्टिक से या फेस क्रीम लगाने से एलर्जी हो गई। तो इस तरह की एलर्जी को कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और यही आज का टॉपिक है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में मैं आपको वो सभी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी डर्मेटाइटिस है जो किसी चीज के स्किन में कांटेक्ट आने से होती है। और डर्मेटाइटिस का मतलब है कि स्किन में लाल दाने बनना, खुजली आना और कभी कभी पानी के छाले बनना। कोई भी चीज जो स्किन के कांटेक्ट में आती है वो स्किन को दो तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। एक तो वो स्किन को सीधे इरिटेट करे और उसको डैमेज करे। जैसे कि कोई एसिड है, अगर स्किन पर डालेंगे तो वहां पर स्किन जल जाएगी, या फिर साबुन से अगर बार बार हाथ धोएंगे तो स्किन लाल हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। तो इस प्रकार की कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को हम कहते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। दूसरी तरह की कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वह होती है जिसमें कोई चीज अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा करती है, जो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किसी को भी हो सकती है, लेकिन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस केवल उन लोगों को ही होगी जिनको उस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किसी भी चीज से हो सकती है अगर वह ज्यादा कंसंट्रेशन में लगाई जाए और ज्यादा टाइम तक स्किन पर रखी जाए। इरिटेंट डर्मेटाइटिस के कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एल्कली हो, आप जानते हैं स्किन को जला देते हैं, तो ये इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। इसी तरह से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वार्निश, पेंट्स, थिनर, ये सब भी अगर स्किन पर लगाए जाएं तो इनसे डर्मेटाइटिस जो डेवलप होती है उसे कहते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसी तरह से लहसुन को अगर पीस कर उसका लेप लगा लिया जाए तो वहां पे स्किन जल सी जाती है, तो इसे ये लहसुन की इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहेंगे। इसी तरह कुछ लोग दर्द मिटाने के लिए कुछ पेड़ों की छाल या पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उससे भी डर्मेटाइटिस डेवलप हो जाती है, तो ये इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगी। आजकल आपने देखा होगा कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग बार बार साबुन से हाथ धोते हैं या सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी हाथ लाल हो जाते हैं, खुजली आती है, स्किन खुरदरी हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो स्किन को इरिटेट करती हैं और डर्मेटाइटिस बना देती हैं। अब बात करते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की। अपनी बॉडी को अगर कोई चीज पसंद नहीं आती है तो अपना इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक रिएक्शन पैदा करता है और उस रिएक्शन से स्किन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स स्किन को लाल कर देते हैं, खुजली आ जाती है, दाने बन जाते हैं और वहां पे कभी कभार छाले भी पड़ सकते हैं और जिससे पानी बहने लगता है। तो इसे कहते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये एलर्जी केवल उन्हीं जगह पे होगी जहां पे स्किन के कांटेक्ट में वो चीज आ रही है। अब देखते हैं कि अपने को किन किन चीजों से एलर्जी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि करीब 15,000 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो एलर्जी कर सकती हैं। कुछ कॉमन चीजों के बारे में आपको बताता हूं मैं। निकल एक मेटल है, इससे एलर्जी बहुत कॉमन है। उसका उपयोग हम ज्वेलरी में करते हैं, सेलफोन में, बकल्स में और कई फूड आइटम्स में होता है। एक दूसरी एलर्जी जो बड़ी कॉमन है वो है बाल्सम ऑफ पीरू। ये एक पेड़ से निकलने वाला सेंट है और जो परफ्यूम्स में काम आता है, कॉस्मेटिक्स में काम आता है, खाने की चीज़ों में जैसे केचप, बियर, कोला, चॉकलेट्स, इन सब में पड़ता है और कई दवाइयों में भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। कुछ दवाइयाँ भी एलर्जी कर सकती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, सल्फा है या न्यूमाइसिन है। दवाइयों के अलावा कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी एलर्जी कर सकते हैं, जैसे कि डिओडोरेंट्स, बॉडी वॉश, हेयर डाइज, लिपस्टिक और परफ्यूम्स। कुछ प्लांट्स भी एलर्जी कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में पॉइजन ईवी एलर्जी बहुत कॉमन है और इसी तरह इंडिया में पार्थिनियम से एलर्जी कॉमन है, जिसको हम लोग कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। इसे कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं, इसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसे कांग्रेस ग्रास इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो एकदम सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद कैसे? जैसे कि कांग्रेसी लोगों की टोपी होती है, तो उसी से इसका नाम पड़ गया कांग्रेस ग्रास। आम भाषा में इसे गाजर घास कहते हैं। ये घास ज़्यादातर रेलवे ट्रैक और कैनाल्स के किनारे किनारे देखने को खूब मिलती है। इंडिया में इसकी एलर्जी बहुत कॉमन है। इस घास की पत्तियों का चूड़ा और पॉलन्स हवा के साथ उड़कर अपने शरीर के खुले भाग पर पड़ जाते हैं, जिससे चेहरे, पलकों, गर्दन और हाथ पैर लाल दाने निकल आते हैं, सूजन आ जाती है और स्किन के फ्लेक्स निकलने लगते हैं, यानी स्केल्स बाहर आते हैं। इसको हम कहते हैं एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी ABCD। यह बीमारी बहुत लंबे समय तक चल सकती है और इसके सही इलाज नहीं किया तो कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को आम चूसने से भी एलर्जी हो जाती है। इससे होठों पर, चिन पर और उंगलियों में दाने और पानी के छाले बन जाते हैं। इसे लोग कह देते हैं कि आम खाने से चेपिया हो गया, लेकिन वास्तव में ये स्किन में एलर्जी है आम के रस से। अभी तक मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। अब आपको ये बताऊंगा कि अपने के शरीर में सिर से लेकर पैर तक किस प्रकार की कैसे एलर्जी होती है। स्टार्ट करते हैं सिर से। तो सिर के बालों में हेयर डाई से एलर्जी बहुत कॉमन है। कोई भी डाई एलर्जी कर सकती है। करीब करीब सभी हेयर डाइज में PPD और अमोनिया पड़ते हैं और यही जो प्रोडक्ट्स हैं ये एलर्जी करते हैं। बाजार में मिलने वाली इवन काली मेहंदी जो हर्बल कहते हैं उससे भी एलर्जी होती है कि उसमें भी केमिकल्स मिले होते हैं। तो अगर आपको बिना केमिकल्स वाली डाई चाहिए तो उसके लिए तो आपको घर पे मेहंदी, नील या आंवले से डाई बनानी पड़ेगी। हेयर डाई लगाने से जो एलर्जी है वो लगाने के 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। इसके अंदर सिर, चेहरे, गर्दन पर लाल दाने हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, छाले पड़ते हैं और पानी निकलने लगता है। पलकों, होठ और हाथों पे भी सूजन आ जाती है, क्यों हाथों से अपन डाई यूज करते हैं। सिर के बाद अब अपन आते हैं फेस पर। यहाँ पे माथे पे लेडीज में बिंदी से एलर्जी काफ़ी कॉमन है, और प्लास्टिक वाली बिंदी। और इस पे जो एलर्जी होती है वो इसके प्लास्टिक बिंदी के जो पीछे ग्लू होता है उससे एलर्जी पैदा होती है। यहाँ पे बिंदी के शेप में लाल दाने बन जाते हैं और कभी कदार बिंदी के शेप का सफ़ेद दाग भी बन जाता है। फेस पे शेविंग क्रीम से या आफ्टर शेव लोशन से एलर्जी हो सकती है। कानों में ईयररिंग से और गले में नेकलेस से एलर्जी होती है। ये ज्वेलरी से जो एलर्जी होती है वो प्योर गोल्ड से एलर्जी तो बहुत कम होती है, रेयर है। लेकिन गोल्ड बनाने के लिए जो हार्ड इसको करने के लिए जो दूसरे मेटल्स, निकल, कोबाल्ट और जो दूसरे मेटल्स यूज करते हैं उनसे एलर्जी होती है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में निकल काफ़ी काम आता है, तो इसलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी ज़्यादा होती है। लेडीज़ में हाथों पर एलर्जी होने का खास कारण होता है चूड़ियाँ। वैसे तो कोई भी चूड़ी एलर्जी कर सकती है, लेकिन प्लास्टिक और लाख की चूड़ियों से एलर्जी ज़्यादा कॉमन है। सोने की चूड़ी से भी कभी कभी एलर्जी होती है, लेकिन वो प्योर सोने से नहीं होती। एक्चुअली सोने की चूड़ी के पीछे जो लाख भरी हुई होती है उससे एलर्जी होती है। चूड़ियों की एलर्जी में हाथों में जहां तक चूड़ियां जाती हैं वहां तक अपने को लाल दाने दिखाई पड़ेंगे, खुजली आएगी। अंगुलियों में अंगूठी से एलर्जी काफ़ी कॉमन है, उसका कारण भी निकल ही है। कलाई पर एलर्जी होने का जो मेन कारण है वो है रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच का जो पीछे का हिस्सा होता है वह निकल या क्रोम प्लेटेड होता है, उससे एलर्जी हो जाती है। लेकिन जिन वॉच में पीछे स्टेनलेस स्टील होती है उससे एलर्जी नहीं होती है। इसी तरह से जो स्ट्रैप होती है, स्ट्रैप से भी एलर्जी होती है और उसमें भी उसका कारण निकल या क्रोम होता है। इस वॉच एलर्जी से और जो स्ट्रैप एलर्जी है वो स्किन के ऊपर बिल्कुल छप से जाते हैं और वहाँ पे लाल दाने बन जाते हैं, खुजली आती है। हाथों के बाद अब बदन पर आते हैं। तो यहाँ पर अपने को कपड़ों से एलर्जी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टेक्सटाइल एलर्जी या फैब्रिक एलर्जी या क्लोथिंग डर्मेटाइटिस। कपड़ों के जो फाइबर्स हैं उनसे एलर्जी बहुत कम होती है, लेकिन कपड़े बनाने में जो केमिकल्स, ग्लूज, जो डाइज इस्तेमाल होती हैं उनसे एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कपड़े अगर टाइट हैं और सिंथेटिक हैं तो उनसे एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कपड़ों में लगने वाले जो हुक्स हैं और बटन्स हैं उनसे भी एलर्जी हो सकती है। अब आते हैं पैरों पर। तो पैरों पर जूते, चप्पल और सैंडल्स, इन सब से एलर्जी कॉमन है और इसे हम कहते हैं फुटवेयर डर्मेटाइटिस। तो चप्पलों की अगर एलर्जी होगी, हवाई चप्पल की, तो उसके स्ट्रैप वैसे के वैसे छप जाते हैं पैरों के ऊपर।
वहाँ पे खुजली आती है और कभी कभी वहाँ लाल दाने भी बन जाते हैं और कभी कदार पानी भी निकलने लगता है और कभी कभी स्टेप की शेप के एकदम सफ़ेद दाग भी बन जाते हैं। तो फुटवेयर एलर्जी का कारण जो है वो मटेरियल हो सकता है, जिसमें प्लास्टिक होता है, लेदर होता है या रबर होता है, लेकिन इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें जो इनको बनाने में काम आती हैं, जो केमिकल्स हैं, डाइज हैं या जो ग्लू हैं, वो भी एलर्जी करते हैं और इन केसेस में ज़्यादातर क्रोमियम से एलर्जी होती है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि हम कैसे पता लगाएं कि किस चीज़ से एलर्जी है, कंफर्म कैसे करें अपन। तो इसके लिए कुछ स्किन टेस्ट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैच टेस्टिंग। तो पैच टेस्टिंग में हम जिन चीज़ों से एलर्जी सस्पेक्ट करते हैं उन केमिकल्स को या मेटल्स को छोटी छोटी एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर रख देते हैं और रख कर फिर इन डिस्क को हम पीछे पीठ पे लगा देते हैं। फिर इनको हम एक टेप से कवर कर देते हैं और उसके बाद फिर 48 घंटे बाद फिर हम उस डिस्क को निकालते हैं, उस टेप को हटाते हैं और डिस्क देखते हैं। तो जिस डिस्क के नीचे अगर हमें दिखे कि लाल दाने बन गए हैं या खुजली आ रही है तो इससे पता चल जाएगा कि जो चीज़ हमने उस डिस्क पे लगाई थी उससे एलर्जी है। तो ये इससे हम पैच टेस्टिंग से एलर्जी का एग्जैक्ट कारण पता लगा लाते हैं। अब आते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ तो है कारण पता लगा जाए और उसको दूर किया जाए। इसके साथ ही हमें कुछ स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। फिर हमें खुजली दूर करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से बचें कैसे। तो सबसे पहला बचाव तो यह है कि अपने उन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर सकती है। उदाहरण के रूप में जैसे अपने को मालूम है कि ज़्यादातर हेयर डाइज एलर्जी करती हैं, तो अपने को उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बालों को कलर करने के लिए हम हर्बल कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपन घर में खुद बनाएं। साबुन, मॉइस्चराइजर्स और लगाने वाले तेल बिना सुगंध और बिना कलर वाले इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं कि जो एलर्जी कर सकती है तो फिर कांटेक्ट में आने के तुरंत बाद उस जगह को गर्म पानी से धो लेना चाहिए। एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से बचने के लिए हमें फुल स्लीव्स और फुल लेंथ के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए और गर्मियों में सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करने चाहिए, खासकर अंडरगारमेंट्स। बाजार में कुछ स्किन बैरियर क्रीम्स भी आती हैं, जेल्स भी आती हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। इससे एलर्जी करने वाली चीज़ों का प्रभाव कम हो जाएगा स्किन पर। स्किन की लेयर्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग करना चाहिए जिससे एलर्जी करने वाली चीज़ें स्किन के अंदर नहीं जा पाएंगी। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।